नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। धनबाद के नामी कोयला और होटल कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को दबिश दी। ये छापेमारी 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है, जिसमें करीब 3 करोड़ कैश और कीमती जेवरात के साथ कागजात जब्त किए गए। और ये कहा जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार में बड़े पैमाने पर कैश लेन देन के सबूत आयकर विभाग को मिले थे, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद कोयले की राजधानी में अवैध कोयला कारोबार को लेकर इनकम टैक्स की टीम बुधवार से ही धनबाद में छापेमारी कर रही है। आज गुरुवार सुबह है और अभी भी आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। धनबाद के 2 बड़े कोयला व्यवसायी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के 40 ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है और 2 दिन से चल आ रही इस दबिश के बाद आईटी विभाग को 3 करोड़ रुपये नगद, जेवरात और कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। आईटी की टीम की यह छापेमारी कम दाम पर कोयला खरीदने के बाद अधिक दाम पर बेचने को लेकर हुई है और इसके बीच में जो नगद है उसकी टैक्स चोरी की गई है और वह टैक्स चोरी कई करोड़ों रुपये में है। और इसी साक्ष्य के बाद आईटी की टीम ने यह दबिश दी है। फिलहाल आईटी को क्या अहम दस्तावेज मिले हैं इसका तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन 2 बड़े कोयला व्यवसायियों के यहाँ आईटी की छापेमारी से कोयला के अन्य कारोबारियों में खलबली मची हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां पर पिकअप वैन से 20 लाख की शराब को जब्त किया गया है। शास्त्रीनगर मोड़ से जब्त की गई शराब अब 20 लाख की शराब बताई जा रही है। कैटरिंग की गाड़ी में 52 पेटियों में शराब को रखा गया था। सरिया पुलिस ने जब्त की है इस शराब की बड़ी खेप को। 84 पेटी शराब भी सरिया पुलिस ने जब्त की है। वहीं भूसे में छिपाकर शराब की ये खेप लाई जा रही थी। एसपी के निर्देश पर जांच में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच पत्राचार का दौर जारी है। समय के साथ तल्खियां कम होने के बजाय जैसे बढ़ती ही जा रही हैं। अब ईडी ने कैबिनेट सचिव वंदना दादेल को उनकी ओर से भेजे गए पत्र का जवाब दिया है। जवाब में ये कहा गया कि ईडी केंद्र सरकार की ओर से दी गई शक्तियों के तहत जांच कर रही है। राज्य सरकार इन शक्तियों के खिलाफ कोई नियम या कानून नहीं बना सकती है और कैबिनेट सचिव को सरकारी अधिकारियों को भेजे गए सम्मन की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में ईडी और सरकार के बीच तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने कैबिनेट सचिव के पत्र का जवाब दिया है और जवाब में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो अब सरकार को सोचने के लिए मजबूर करती है। ईडी ने ये जानना चाहा है कि आखिर किस अधिकारी के कहने पर कैबिनेट सचिव ने ये पत्र ईडी को भेजा है। उस अधिकारी का नाम बताया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सके, आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उस पर जांच की जा सके। ईडी का मानना है कि जिन अधिकारियों को समन कर जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसकी जानकारी देना कैबिनेट सचिव को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैबिनेट सचिव को किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ यह भी बातें कही गई हैं कि अगर इस तरह की कोई बात फिर से सरकार के तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से पूछी जाती है तो ये कहीं ना कहीं जांच को व्यवधान डालने वाला होगा, क्योंकि ईडी जो जांच कर रही है वो केंद्र के द्वारा जो उन्हें शक्तियां मिली हुई है उसी शक्ति का वो प्रयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। तो अब ये देखना भी होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से पहले जो कैबिनेट सचिव हैं वंदना दादेल, उन्होंने एक पत्र लिखा और ये कहा, ईडी से जानना चाहा कि जिन अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को ईडी समन कर या नोटिस कर जो बुला रही है उसका कारण क्या है, किस मामले में जानना चाहती है। और ये पत्र इसलिए भेजा गया था क्योंकि
कैबिनेट ने एक फैसला लिया जिसमें यह कहा गया कि अब किसी भी पदाधिकारी को, सरकारी पदाधिकारी को अगर समन या नोटिस आता है तो वो सबसे पहले विभाग को जानकारी देंगे। विभाग की तरफ से जो कानूनी राय दी जाएगी उसके बाद ही वो यहाँ उपस्थित होंगे और इसी के तहत कई लोग उपस्थित नहीं भी हुए, जिसमें साहिबगंज के डीसी भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार। तो ईडी ने हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को ईडी कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी की ओर से उनसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने का आग्रह किया गया है, जिस पर कोर्ट ने इजहार अंसारी से पूछताछ के लिए ईडी को 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। बता दें कि 70 करोड़ रुपए के कोल लिंकेज के हेराफेरी के मामले में इजहार अंसारी आरोपी हैं। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बार बन्ना गुप्ता की ओर से आलोक त्रिवेदी को अतिरिक्त कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य सचिव बनाए जाने की खूब चर्चाएं हो रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस आदेश को लेकर सख्ते में है। कांग्रेस नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सीएम इस मामले को जरूर देखेंगे। हालांकि उन्होंने इस मामले पर बाबूलाल मरांडी के आरोपों को सोशल मीडिया में बने रहने की कोशिश बताया। मैंने इस विषय को भी देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक नियम की बात अगर कही जाए तो वो अनुशंसा कर सकते हैं। इसका अधिकार या तो मुख्य सचिव को है या कार्मिक विभाग के द्वारा इस प्रकार की अधिसूचना जारी की जा सकती है। अब क्यों कर इस प्रकार की बातें आ रही हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाबूलाल और सरयू राय की बात अगर करेंगे तो उनको तो सवाल उठाना छोड़ करके कुछ काम तो अभी बचा नहीं है। या तो पत्र लिखेंगे या ट्वीट करेंगे। आजकल वो वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। कोडरमा लोकसभा सीट को लेकर जहां इंडिया अलायंस में खींचतान हो रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी लोकसभा सीट से टिकट को लेकर कई नेता दावेदारी अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर रविंद्र कुमार राय प्रमुख हैं। इस बार सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और सांसद अन्नपूर्णा देवी का टिकट कट सकता है और ऐसे में रविंद्र राय के उम्मीदवार बनने की संभावना जाहिर की जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से किए गए टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फैसला जो भी है वो आला कमान की तरफ से होगा और ऐसे में सबकी चर्चाएं जो हैं, कौन कैंडिडेट होगा, किसे मिल रहा है और किसका टिकट कट रहा है, इसे लेकर चर्चाओं में जरूर है। मैं इस पार्टी में आया था तो सोचा नहीं था, या इस विचारधारा संघ में विद्यार्थी परिषद में आया था तो कभी सोचा भी नहीं था कि विधायक बनूंगा। तो मैं विधायक बन गया, दल की कृपा थी। मैं मंत्री बन गया, मैं सांसद बन गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। मुझे लगता है कि संगठन ने बहुत कुछ दिया है। नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। दावेदारी सीट जीतने की है और हम झारखंड में 14 की 14 सीट जीतेंगे और देश में 400 सीट से अधिक जीतेंगे। राजधानी रांची घने कोहरे की सफेद चादर में इस वक्त लिपटी हुई नजर आ रही है और घने कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियों के पहिए जैसे थम से गए हों। बगैर हेडलाइट के सड़क पर चलना दुर्घटना को आमंत्रण देता नजर आता है। हाल के दिनों में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। हालांकि आज सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है और रांची से मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची घने कोहरे की सफेद चादर से लिपटी हुई है। इस वक्त हम जो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सड़क मुख्यमंत्री आवास को जाती है। सामने अगर आप देखें तो यहाँ से 50 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है और अगर हम दाहिनी तरफ जाएं तो राजभवन है। अब जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों को अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसने हेडलाइट नहीं जला रखी हो और ये मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आप हेडलाइट जलाकर नहीं चल रहे हैं तो आप जरूर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। भाई जी, ये ऐसा कभी देखे कि नहीं? कभी पहली बार देख रहे हैं। पहली बार? कहाँ से हैं आप? रांची के ही? कटरू से हैं। तो ये सुबह के समय में ये आप बाइक चला पा रहे हैं? बाइक ही तो लेके घूम रहे हैं अभी तो, मेरे पास तो कार है नहीं कि। अच्छा, तो ये कैसे परेशानी नहीं हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है।
अभी क्या करना चाहिए, सावधानी के हिसाब से बताइए। सावधानी के साथ सावधानी बरतना चाहिए, अपना हेड इंडिकेटर वगैरह ऑन करके चलना चाहिए। अगर आप रांची के अलग अलग हिस्सों की बात कर लें और खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों की तरफ चले जाएं तो आपको 100 फीट की दूरी के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो ये जो आप जितनी बसें देख रहे हैं, ये बसें स्कूल बस है। और सुबह के वक्त इतनी ठंड में भी, चूंकि झारखंड का पारा जो है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है और जो बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी मजबूरी भी है कि सुबह के वक्त स्कूल जाना। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो राजधानी रांची में आज सुबह से ही घना कोहरा नजर आ रहा है, जिससे पूरा जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त दिख रहा है। लोगों की आवाजाही पर इसका सीधा असर और इसी वजह से लोग कम नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूल खुले होने की वजह से बच्चे जो हैं वो इस कड़कड़ाती ठंड में स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग से फिलहाल स्कूल को बंद रखने की अपील की है। घने कोहरे का असर रेल मार्ग पर भी साफ नजर आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीती रात से बारिश लगातार जारी है, जो सुबह में भी रुक रुक कर होती दिखी। वहीं सुबह से ही पूरे इलाके में कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे सड़क पर गाड़ियों के आने जाने पर असर नजर आता है। इधर बारिश से स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में भी और उसके बीच बारिश का होना, और तब ऐसे हालात में स्कूल जाने की समस्या इनके सामने। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी बीती रात से ही बारिश शुरू हो गई है और आज सुबह से भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है, लेकिन लोगों को यहाँ आवागमन में काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही बारिश के साथ साथ सुबह से घना कोहरा भी छाया हुआ है। विजिबिलिटी रोड पर कम होने के कारण वाहनों का आवागमन भी काफ़ी कम दिख रहा है और सुबह के समय स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में समस्या हुई और काफ़ी स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफ़ी कम नज़र आए। और जो अभी बारिश हो रही है रुक रुक कर, इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्य सड़क में भी आप देख रहे हैं लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, वाहनों का आवागमन काफ़ी कम हो रहा है और इसके साथ साथ जो कोहरा छाया हुआ है उसको लेकर भी मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन काफ़ी कम नज़र आ रहा है। और ये मौसम की स्थिति ऐसी कब तक रहेगी ये अब आगे देखने वाली बात है। और आगे जब ये बारिश छूटेगी, कोहरा छटेगा और मौसम साफ होगा तो पिछले 2-3 दिनों से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या नगरी जो है वो राम रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। धनबाद से आई राम भक्त सरस्वती देवी पर सबकी निगाहें जैसे जाकर टिक सी गई हुई हैं, क्योंकि राम भक्त सरस्वती देवी का प्रण पूरा होने वाला है। राम भक्त सरस्वती देवी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर 30 साल के बाद अपने मुख से पहली बार सीता राम बोलेंगी। सरस्वती देवी ने लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। अयोध्या राममय है और सरस्वती देवी का जो इंतजार है वो अब पूर्ण होने वाला है। उनका जो प्रण है वो पूर्ण होने वाला है और भगवान राम की जो भक्त हैं यहां बैठी हैं, पिछले 30 सालों से ये बोल नहीं रही, क्योंकि इन्होंने प्रण ले रखा है कि जब तक भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में बैठ नहीं जाएं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाए, तब तक अपने मुख से ये बोलेंगे नहीं। 30 सालों का लंबा इंतजार, एक से बढ़कर एक भक्त पहुंचे हैं, लेकिन सबसे अलग भक्त हमारे सामने हैं। खुशी का इतना माहौल फैल गया कि इस वजह से हम लोग 10-15 दिन पहले ही पहुंच गए यहाँ। पूरी अयोध्या में हमारा मन कर रहा है कि हम लोग दिन रात नाचते रहे, इतनी खुशी है। मेरी बहन ने ये प्रण लिया था 1992 में। इनके गुरुजी हैं नित्य गोपाल दास जी, उनकी प्रेरणा से इन्होंने मौन रखा
और यही सोच के मौन रखा कि भाई जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं मौन रहूंगी। भगवान श्री राम के चरणों में जो अपना प्रण है उसे पूर्ण करें और अपना मौन खोलें। सबकी निगाहें इस भक्त पर टिकी हुई है कि आखिर ये क्या चाहती हैं, और हर एक बात यहां ये लिखकर बता रही हैं। अपनी जो ख्वाहिश है वो भी यहां पेन पेपर पर ये अंकित कर रही हैं कि इन्हें 22 तारीख को मंदिर में बुलाया जाए, इनका जो प्रण है वो पूर्ण हो, भगवान के चरणों में इनकी भक्ति स्वीकार की जाए। और रामलल्ला की जन्मभूमि पर तो ये आ गई है, लेकिन उस मंदिर में, उस पावन मंदिर में जाकर ये अपना प्रण पूरा कर सके। और सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको हर तस्वीर दिखाएगा, बताएगा कि आखिर 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद जो सरस्वती बोलेंगी सीताराम सीताराम, उनकी भावनाएं उस वक्त कैसे झलक रही है और उनके शब्द किस रूप में भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए नजर आएंगे, वो भी सुनाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने झारखंड में 22 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित करने की सीएम से मांग की है। बोकारो में अमर बावरी ने कहा कि वे इसे लेकर सीएम को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन सनातनियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि 550 साल के बाद भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, जिसके पूरे देश में भव्य तैयारी की जा रही है। इस झारखंड की सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि 22 तारीख को इस अद्भुत संयोग को अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी नागरिकों को एक दिन का अवकाश, सरकारी अवकाश देने की घोषणा करें, ताकि अपने आराध्य के स्वागत में यह जो पूरा विश्व तैयार है, झारखंड के आम नागरिक भी इस अविस्मरणीय पल को अपने जीवन में, अंतर्मन में हमेशा के लिए उतार सके। रांची इस्कॉन की ओर से राम मंदिर के निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान के पास नगर संकीर्तन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के भक्त नाचते, गाते और झूमते नजर आए। इनमें महिला भक्तों की अच्छी खासी भागीदारी दिखी। इस मौके पर माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास हमेशा बिंदास का संदेश दिया गया। हमारा संदेश यह संदेश है कि सब लोग कैसे सुखी, सब लोग सुख चाहते हैं लेकिन तरीका गलत अपना लिए। सुख होने का एकमात्र तरीका है भगवान से पुनः संबंध स्थापित करना। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की पुनर्स्थापना को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। सनातन मंच की ओर से पूरे शहर को भगवा पताके से पाट दिया गया है। पटेल चौक में जिला सनातन मंच की तरफ से भगवान श्री राम का 50 फीट ऊंचा कटआउट लगाया गया, जिसके नीचे पूजा अर्चना भी की गई। बीजेपी नेता और पूर्व डीआईजी डॉक्टर अरुण उरांव ने भगवान की आरती की, साथ ही नारियल फोड़कर प्रसाद का भी वितरण किया गया। तो उसे ही हम लोग चालान का नाम देते हैं। वहां से कैसे तो इस